हमारे को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, एक प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट से अपने व्यक्तित्व को गुजारना पड़ता है। धरती के अंदर अन्न है पर जोतने पर मिलता है, खदान के अंदर रत्न है पर खोदने पर मिलते हैं, पानी के अंदर भाप बनने की सामर्थ्य है पर जलाने पर मिलता है, वृक्ष के ऊपर फल होते हैं पर तोड़ने पर मिलते हैं, और इंसान के अंदर भगवान होता है पर जगाने पर मिल पाता है। ये जो जगाने की यात्रा है, जिसके जाग जाने के बाद इंसान भगवान बन जाता है, नर नारायण बन जाता है, मानव माधव बन जाता है, पशु परमात्मा हो जाता है, उसी संकल्प को जगाने के लिए गायत्री का मंत्र है। ये याद दिलाने के लिए है कि जो हम लोगों का देवता है वो एक ही, उसको हम लोग जीवन देवता के नाम से जानते हैं। यदि वो देवता जाग जाता है तो किसी अन्य भगवान को पूजने की आवश्यकता शेष रह नहीं जाती। हमारा अपना ही जीवन हमारे जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। संत कबीर ने एक बड़ी प्यारी बात को कहा, ये कहा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। तिल के अंदर तेल है पर घिसने पर मिल पाता है, चकमक पत्थर के अंदर आग है पर रगड़ने पर मिल पाती है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरे अंदर ही तेरा भगवान बैठा है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जो नैनों में पुतली, आंख के अंदर हमारा कॉर्निया है पर हमें दिखाई नहीं पड़ता। जो नैनों में पुतली, जो मालिक सन्माय, जो मालकिन है वो मालिक के साथ है। मूर्ख उनको जानिए, बाहर ढूंढन जाए। बाहर हम ढूंढ किसको रहे? हमारा जो देवता है, हमारा जो भगवान है, हमारा जो आराध्य है, वो हमारे ही व्यक्तित्व के केंद्र में है, और उसको जगाने का जो मंत्र है वो गायत्री का मंत्र है। ये याद दिलाने के लिए आता है कि हमारे जीवन में आज का ये दिन एक बड़े महत्वपूर्ण सौभाग्य के रूप में आया है, और सौभाग्य व्यक्ति के जीवन में सफल हो पाते हैं जब हम लोग अवसरों के मूल्य को जान पाने की स्थिति में होते हैं। इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट इज नॉकिंग एट आवर डोर, यदि उसकी कीमत को, उसके मूल्य को, उसके महत्व को, उसके मर्म को जान पाने की स्थिति में होते हैं तो ये जीवन श्रेष्ठता के उस शिखर को छू करके आता है जहां पर चलने का, जहां पर पहुंचने का ख्वाब अनेकों देखते हैं, पर उसको प्राप्त करने का मार्ग एक ही है कि जो हमारे जीवन में अवसर द्वार खटखटा रहा हो, उस अवसर को पहचान पाने की शक्ति और सामर्थ्य हमारे पास आ सके। नहीं तो बारिश होती है और यदि हमारे ही पात्र उल्टे रखे हों तो हमारे आंगन सूखे रह जाते हैं। भगवान आते हैं, दरवाजा भी खटखटाते हैं, पर यदि हम ही लोग अपनी चटकनी को लगा करके बैठ जाएं, किवाड़ बंद कर दें, तो उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। अवसर को सौभाग्य में बदलने के लिए जरूरी है कि हर क्षण के मूल्य को, हर क्षण के महत्व को, हर क्षण के अर्थ को, हर क्षण के मर्म को समझ पाने की स्थिति में हमारी चेतना। महाराष्ट्र की धरती पर एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। 12 साल का बालक था, नाम था नारायण, विवाह करने के लिए गया। और महाराष्ट्र में परंपरा है कि जब आप शादी करने के लिए जाएं तो वर और वधू का लग्न तक के समय में जो पंडित हैं वो जोर से बोलते हैं सावधान। शादी हो रही थी, वर और वधू बैठे थे, दोनों का दुपट्टा बांधा, और शादी कराने वाले पुरोहित ने जोर से बोला सावधान, सावधान बोला, और बोलते से ही उस 12 साल के बालक के मन में विचार आया कि मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। उनके अंदर विचार आया कि इसलिए कह रहा है कि मनुष्य का जीवन न जाने कितने वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मिला है। मेरा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका अनुसंधान जरूरी हो जाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई वुड विश टू अकम्प्लिश फ्रॉम हियर। तुरंत वो वहां से उठे, त्र्यंबकेश्वर के पास तापली का जंगल है, जाकर के बैठे, और 12 वर्ष के बाद जब वो 12 साल के नारायण दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। एक छोटी सी घटना होती, घटना इतनी ही घटित हुई कि शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने को कहा था, और न जाने कितनों को कहा होगा, न जाने कितनों ने सुना होगा।
न शादी कराने वाले पंडित सावधान हुए और न शादी करने वाले वर वधू सावधान हुए। पर एक 12 साल के बच्चे के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घटाने के लिए बाहर के घटनाक्रम महत्वपूर्ण नहीं होते, हमारी मनस्थिति महत्वपूर्ण होती है। Circumstances are not important, your mindset is the one that changes everything। और जो गायत्री मंत्र है वो यही याद दिलाता है कि आज हम लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं, प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, तो हमारी चेतना के अंदर वो क्रांति घट पाती है कि हम लोग यहाँ से कुछ अच्छा ले जा पाने की स्थिति में होते हैं। तो मैं हर उपस्थित प्रतिभागी से एक ही प्रार्थना करूंगा कि जब गायत्री का मंत्र करें तो अपने दिल के द्वारों को, अपनी चेतना के द्वारों को खोल करके करें। इस भाव के साथ करें कि यहाँ हम लोग आए तो यहाँ से कुछ ऐसा लेकर के जाएंगे जो आज तक ले जा पाने की स्थिति में हम लोग नहीं आ पाए। गायत्री का मंत्र हम लोग साथ साथ बोलें, स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति को आवाहन जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सन्मान की देवी हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र। संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन अवसर, जवाहरलाल नेहरू सभागृह का एक दिव्य स्थान, और आज के इस अवसर पर जब हम लोग युवा अभ्युदय के कार्यक्रम में दिया दिल्ली के द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी का हिस्सा बन रहे हैं, तो हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय जागृति अवस्थी जी, उपस्थित आदरणीय सालवे जी, आदरणीय बालरूप मामा जी, प्रिय मनीष, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की संगीत टोली के, EMD टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, दिल्ली एवं विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, गणमान्य अतिथिगण, पत्रकारगण, हमारे दिया दिल्ली के सभी स्वयंसेवक बंधु, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग यहाँ पर 2 अप्रैल 2023 के इस शुभ दिन उपस्थित है। युवा अभ्युदय का एक कार्यक्रम है, जवाहरलाल नेहरू सभागृह का एक क्षेत्र हम लोगों को मिला है। सही पूछें तो आज का दिन हम लोगों के लिए संकल्प को, संभावना को, सौभाग्य को लेकर के आया है, एक आवाहन को लेकर के आया है, एक आमंत्रण को लेकर के आया है। इट इज़ हियर विद एन इन्विटेशन, और वो जो इन्विटेशन है वो हर व्यक्ति के चिंतन के अंदर, चेतना के अंदर व्यक्तिगत दृष्टि से पहुंचाया जा रहा है। आज का दिन इस भाव और इस पुकार को लेकर के आया है कि भारत की भूमि ऐसी सौभाग्यशाली भूमि रहे कि हम लोगों ने युवा होने की परिभाषा को ही बदल डाला है। पूरा का पूरा विश्व युवा होने की परिभाषा इस आधार पर तय करता है कि आपकी उम्र क्या है, आप 18 साल के हो गए कि नहीं, आपका पासपोर्ट क्या कहता है, आपका आधार कार्ड क्या कहता है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्या कहता है। पर भारत की भूमि से स्वर निकला, ये उद्घोष निकला, ये आवाज़ निकली कि हमने यहाँ पर युवा होने की परिभाषा उम्र को नहीं बल्कि उद्देश्यों की उच्चता को माना। आपका जो व्यक्तित्व है वो आपकी यौवन की परिभाषा बन जाता है, और उस परिभाषा के आधार पर 4 साल के ध्रुव, 4 साल के नचिकेता, 8 साल के अष्टावक्र और 89 साल के गोस्वामी तुलसीदास, 96 वर्ष के फैलन स्वामी, 126 वर्ष के नागार्जुन, वो सभी के सभी युवा होने की परिभाषा पर खड़े होते नजर आते हैं। और यदि हम लोग सोच करके देखें कि यदि आज का दिन हमारे अंदर की उस चेतना को जगा करके जाता है, उस यौवन को जगा करके जाता है, उस उद्देश्य को जगा करके जाता है, उस भाव को जगा करके जाता है जिसमें न केवल हम लोग अपने कल्याण का बल्कि समाज के कल्याण का पथ प्रशस्त करने का संकल्प लेकर के यहाँ से विदा होते हैं, यदि वो यौवन जाग पाता है,
वो यौवन जाग पाता है जो भारत की भूमि पर चिंतन के प्रवाह से, विचारों की तेजस्विता से, भावनाओं की सदाशयता से, व्यक्तित्व की प्रामाणिकता से परिभाषित होता रहा। वो यौवन यदि जाग पाता है जिसके जाग जाने के बाद आजाद गोलियों से खेलते, बिस्मल अंगारों के साथ आग मिचोली खेलते नजर आते हैं। वो यौवन यदि जाग पाता है जिसके जाग जाने के बाद ध्रुव, प्रहलाद, श्वेत केतु, अष्टावक्र से लेकर गार्गी, घोषा, पाला, निवेदिता, संघमित्रा, एक से एक बढ़कर व्यक्तित्व आते हैं और न केवल भारत की भूमि को बल्कि विश्व के आकाश को प्रकाशित करके जाते हैं। वो यौवन यदि जाग जाता है, वो यौवन यदि जाग जाता है जो शंकर, रामानुज, मध्व की तरह से, भास्कर की तरह से, निम्बार्क की तरह से, अष्टावक्र की तरह से, गुरुदेव की तरह से, विवेकानंद की तरह से, महर्षि अरविंद की तरह से, रमण महर्षि की तरह से न केवल ज्ञान की बल्कि भक्ति की धाराओं को प्रवाहित करता नजर आता है। वो यौवन यदि जाग जाए तो आप मान करके चलिए, यदि हम में से प्रत्येक के अंदर की वो चेतना जाग जाती है, वो संभावना जाग जाती है, हमारे अंदर का वो संकल्प, हमारे अंदर का वो समर्पण, हमारे अंदर का वो सौभाग्य जाग जाता है, तो मजाल है किसी के अंदर कि इस भारत की भूमि की मिट्टी को आकाश की बुलंदियों को छूने से रोक सकते। हम में से हर एक के अंदर वो ताकत है, हम में से हर एक के अंदर वो संभावना है, हम में से हर एक के अंदर वो शक्ति है कि यदि अपने पूरे बल में हम लोग खड़े हो जाएं तो पूरे विश्व की दिशा को बदल देने का साहस अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। और जो आज का दिन है दोस्तों, वही आवाज लेकर के आया है, वही आवाहन, वही आमंत्रण लेकर के आया है, याद दिलाने के लिए आया है कि हमें हमारे अंदर के सूरज को जगाने की आवश्यकता है। रामकृष्ण परमहंस के पास उस समय के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व पहुंचे, नाम था केशव चंद्र सेन, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष थे। इतने प्रसिद्ध थे कि उनको उस समय में अंग्रेज सरकार ने गवर्नर की उपाधि दी हुई थी। तो महारानी विक्टोरिया भारत आई, किंग जॉर्ज की यात्रा हुई, तो अपनी ओर से 2 ही 3 लोगों से मिले थे, उनमें से एक केशव चंद्र सेन थे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए, उनके साथ उनके 200 शिष्य गए। उन 200 शिष्यों में एक वॉलंटियर भी गए, उनका नाम था नरेंद्र। बड़ी कठिन परिस्थिति से स्वामी विवेकानंद गुजर गए। पिता शरीर छोड़ चुके थे, माँ बीमार थी, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के भाग गया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद के एक भाई थे जो भारत छोड़ करके चले गए थे, 3 वर्ष पैदल चल के इंग्लैंड पहुंचे थे, फिर वहां से दोबारा चल दिए थे, 3 वर्ष पैदल चल के दोबारा भारत को आए। बड़ी कठिन परिस्थिति थी, उनके अकेले के ऊपर दारोमदार था कि घर की व्यवस्था को चलाएं, पैसे कमाएं, और उनको जॉब मिल नहीं रही थी। तो वो इस आशा के साथ गए कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए आ रहे हैं, थोड़ा सिफारिश लगा देंगे तो जॉब लग जाएगी। वो जैसे ही गए तो वहाँ पर अध्यक्ष को, केशव चंद्र सेन को, तो रामकृष्ण परमहंस ने ऊपर बिठाया और नीचे की तरफ जहाँ बाकी के लोग बैठे थे जमीन पर जाकर बैठ गए स्वामी विवेकानंद के पास। तो लोगों को लगा परमहंस व्यक्ति है, पहचान नहीं पाए। तो लोगों ने कहा कि साहब अध्यक्ष तो वहाँ बैठे कुर्सी के ऊपर, प्रेसिडेंट तो ऊपर बैठे। तो रामकृष्ण परमहंस क्या बोले? बोले उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के और मेरा सौभाग्य है, मैं कहूँगा कि हम लोगों का सौभाग्य है, दिया दिल्ली का सौभाग्य है, गायत्री परिवार का सौभाग्य है, और पूरे भारत का सौभाग्य है, और भारत के भविष्य का सौभाग्य है कि हम आप जैसे लोगों के पास बैठे हैं जहाँ पर आज का नहीं बल्कि कल का सूरज उगने वाला है। हम लोग का सौभाग्य, वो सूरज का प्रकाश आप में से प्रत्येक के माध्यम से निकले और पूरे विश्व को प्रकाशित करे। सिर्फ इस एक भाव को लेकर आज के इस युवा अभ्युदय के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हमारे जो दिया दिल्ली के भाई हैं उनको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक एक घर तक जाकर अपना समय लगाकर, अपनी प्रतिभा लगाकर, अपना मनोयोग लगाकर, अपना पैसा लगाकर वो हर व्यक्ति के पास गए हैं और इस भाव के साथ गए हैं क्योंकि उनको आपके अंदर वो संभावना नजर आई है जो उन्हें किसी अन्य के अंदर दिखाई नहीं पड़ी। मैं कहूँगा यहाँ से हम लोग उसी संकल्प को लेकर के जाएं कि हमारे भीतर का सूरज उग सके, और सूरज तब पाता है, वो अभ्युदय तब कर पाता है, उसके अंदर का सूर्योदय हो तब पाता है जब उसको अपने प्रकाश के ऊपर भरोसा हो, जब उसको ये भरोसा हो कि मेरे अंदर का प्रकाश अंधकार की परतों को क्षीण कर पाने की सामर्थ्य अपने अंदर सुरक्षित रखता है। मैं कहूँगा यहाँ से आप लोग उस विश्वास को लेकर के लौटिए। रिटर्न विद दैट ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज, अपने अंदर के व्यक्तित्व के ऊपर उस विश्वास को लेकर के लौटिए जो यदि जाग जाता है तो पूरे विश्व को
हिला देने की सामर्थ्य अपने अंदर सुरक्षित रखता है। और वो सौभाग्य हम में से हर एक के अंदर सुरक्षित है। हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर उस प्रकाश को लेकर के आया है जिस प्रकाश के विषय में गीताकार बोलते हैं। जब अध्याय 11 आता है, भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो गीताकार के मुंह से निकलता है दिव्य सूर्य सहस्त्र से। इतना प्रकाश भगवान के अंदर सुरक्षित था जितना सहस्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकल आता है। उस प्रकाश के अंश को लेकर मैं और आप धरती पर आए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उपनिषद का ऋषि कहता है शृण्वन्त विश्व अमृतस्य पुत्राय धामानि दिव्यानि दस्तु। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, परम पिता के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे कदमों की गति को रोक पाने की सामर्थ्य अपने अंदर सुरक्षित रखता है। अरे खड़े हो जाओ तो आसमानों को हिला देने का जज्बा तुम्हारे अंदर सुरक्षित है। मैं कहूंगा उस विश्वास को हम लोग लेकर के जाए। हम में से प्रत्येक के अंदर वो संभावना है, पर व्यक्ति संभावना को भूल जाता है। हीरे के रूप में जिस मनुष्य के जीवन को लेकर के आया, अभी गीत में हम लोग सुन रहे थे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। वो जो हीरे के रूप में मिला जीवन है, वो व्यक्ति कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक देता है, भूल जाता है उस संभावना को जो अपने साथ लेकर के आए। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, नाम है प्रज्ञा पुराण। जब भी आप लोगों को समय मिले उसको पढ़ने की कोशिश करना। उसमें गुरुदेव ने एक कहानी लिखी एक व्यक्ति के विषय में। गांव में रहता था, उसने पढ़ा सुना किसी से कि जो गांव में नदी बहती है, उस नदी के किनारे जो पत्थर पड़े, उन हजारों पत्थरों में से एक पत्थर, करोड़ों पत्थरों में से एक पत्थर पारस का है। वो पारस का पत्थर यदि किसी धातु से सुला दिया जाए तो सोना बन जाएगी। मन हुआ कि मुझे मिले, पर कैसे? सारे पत्थर तो दिखने में एक जैसे। तो उसने नियम ये बनाया कि रोज सुबह सुबह अपने बाएं हाथ में लोहे का बुरादा लेकर के निकलेगा, पत्थर को उठाएगा, बुरादे में घिसेगा, सोना बन गया तो ठीक, नहीं बनेगा तो उस पत्थर को उठा करके पानी के अंदर फेंकेगा ताकि दोबारा उसी पत्थर को नहीं उठाना पड़े। नियम बहुत अच्छा था। समस्या कहाँ थी? इंसान की सोच के अंदर। हम लोग एक ही चीज को बार बार करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कर क्यों रहे हैं, बस आदत पड़ जाती है। जब पहले दिन करना शुरू करते हैं तो उमंग होता है, उत्साह होता है, हमें सिविल सर्विसेज में टॉप करना है, हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करना है। एक आध हफ्ते करते करते आदत पड़ जाती है, क्यों कर रहे हैं भूल गए। व्यक्ति को याद रहता है सुबह सुबह उठना है, मंत्र का जाप करना है, पूजा करनी है, एक हफ्ते तक तो ठीक है, अंदर का उत्साह भी। एक हफ्ते के बाद आदत पड़ जाती है, उसको भी पड़ गई। इतना याद रहा कि सुबह सुबह लोहे का बुरादा बाएं हाथ में लेकर के जाना है, पत्थर को उठाना है, बुरादे में घिसना है, उठा के पानी में फेंकना है। क्यों? भूल गया। एक हफ्ता गुजर गया, एक वर्ष गुजर गया, 10 वर्ष गुजर गया, 20 वर्ष गुजर गया। एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे में घिसा, पानी के अंदर फेंका और देखा कि वो जो बुरादा था वो सोने में बदल गया था, पर हाथ का पारस का पत्थर चला गया। वैसे ही पारस के पत्थर के रूप में मनुष्य का जीवन मिला है। हम लोग जिधर चाहें अपने जीवन को ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे को एक संभावना मिली कि हम चाहे तो इसी जीवन के अंदर से गुरुदेव के जीवन को निकाल के जाएं, विवेकानंद के जीवन को निकाल के जाएं, पर वो जीवन पारस पत्थर में बदल पाता है जब उसके मूल्य को हम समझ पाते हैं। नहीं तो हाथ में मिलता भी है और कब बिछुड़ जाता है व्यक्ति वो जान भी नहीं पाता। कब भगवान चेकआउट का नोटिस भेज देगा, कब कहेगा बहुत दिन रह लिए, खाली करो, शरीर तो खाली करना है। यहाँ पर तो हम लोग टूरिस्ट के रूप में आए, एक न एक दिन तो चेकआउट का नोटिस मिलने ही वाला है। तो जब तक ये मनुष्य का जीवन मिला है, उस जीवन की कीमत हमारे हाथ में है कि हम उसको बनाना क्या चाहते हैं। जिस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर का आज से 10 साल पहले, जापान का व्यक्ति है, उसको 5 लाइन की पोयम के लिए मिला। क्या पोयम थी? पोयम ये थी कि एवरी मॉर्निंग आई लुक एट द ट्रीज। हर दिन सुबह उठता हूँ, पेड़ों को देखता हूँ, एंड आई सी दैट द बर्ड्स आर सिटिंग देयर व्हाइल दे कैन फ्लाई एनीवेयर। वही चिड़िया रोज वहीं आकर के बैठती हैं, जबकि वो कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, तब भी आकर उसी पेड़ के ऊपर, उसी ब्रांच के ऊपर बैठती हैं। एंड देन आई लुक एट माई सेल्फ। मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, पर उसके बावजूद मैं उन्हीं चीजों को दोहराता चला जाता हूँ। जीवन की जो कीमत है दोस्तों, वो निकल के आती है कि जीवन के संगीत को, जीवन के सुर को, जीवन के सौभाग्य को हम लोग पहचान पाते हैं। आप में से प्रत्येक आत्मा के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो संभावना सुरक्षित है कि यदि आप खड़े हो जाएं
तो अपनी तो छोड़ दीजिए, आप लोग देश की, समाज की, संस्कृति की, समष्टि की दिशा को बदल पाने की सामर्थ्य अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। मैं कहूंगा यहां से उस विश्वास को लेकर जाइए, याद करके जाइए कि किस शक्ति को, किस संभावना को लेकर के आप धरती पर आए। एक बहुत प्यारी कहानी आती है कि एक परिवार में बड़ा प्रसिद्ध म्यूजिशियन हुआ, वीणा बजाना जानता था, वीणा खरीद के लाया। उसके बाद वाली पीढ़ी में कोई वीणा बजाने वाला नहीं हुआ, पर वीणा घर के अंदर रखी हुई थी। एक पीढ़ी निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, चौथी जब आई तो घर के बच्चों को ये भी नहीं पता था कि ये है क्या। उन्होंने कहा साहब कोई डेकोरेशन का आइटम रखा है। उन्होंने कबाड़ी को बुलाया कि इसको खरीद के ले जाओ। कबाड़ी ने कहा 10 रुपए दूंगा। बोले ले लो, उठा लो, हमारे जगह घेर रही है। वो जैसे ही वीणा को लेकर के बाहर निकला, वीणा बजाने वाला एक संगीतज्ञ गुजर रहा। उसने देखा, उसने कहा कि कितने की खरीदी? बोले 10 रुपए की खरीदी। बोले मुझे बेच दो आप। बोले 11 दूंगे तो तुम्हें मिल जाएगी, दे दी। वो वहीं बाहर अहाते में बैठा, बाहर के चौपाल पर बैठा और उसने वीणा को बजाना शुरू किया। और जैसे ही वीणा में से सुर निकलना शुरू हुआ, पूरा का पूरा गांव वहां आकर के एकत्रित हो गया। ऐसा मधुर स्वर कहां से निकल रहा है। और जैसे ही गांव इकट्ठा हुआ, वैसे ही उस घर के बच्चे भी आके इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा ये तो हमारी वीणा है, हमें वापस दे दो। तो संगीतज्ञ बोला बेटा तुम लोगों के लिए तो लकड़ी, वीणा तो सिर्फ मेरे लिए। जिसको बजाना आता है उसके लिए वो वीणा बन जाती है। जिसको बजाना आता है उसके लिए वो म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है, बाकी के लिए तो शो का आइटम है। जिसको बनाना आता है उसके लिए मनुष्य का जीवन विवेकानंद का जीवन बन जाता है। जिसको बनाना आता है उसके लिए मनुष्य का जीवन गुरुदेव का जीवन बन जाता है। नहीं तो बस चमड़ी है, उसके अंदर हड्डियां हैं, हड्डी के अंदर मांस है, खून बह रहा है, एक न एक दिन तो उसको जाना है। मैं कहूँगा इसके अंदर के मूल्य को जगा करके जाए। आज यदि हम लोग अपने आसपास की जिंदगी को देखें तो आपको लगेगा कि वो मनुष्य का जीवन कहाँ चला गया, उसके अंदर की खुशियाँ कहाँ चली गई। इतनी परेशानियां, इतने दुख, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा, इतने कष्ट, इतनी कठिनाइयां, इनके आसपास इतना व्यक्ति घिर गया है, घर के अंदर, परिवार के अंदर, दफ्तर के अंदर, दिमाग के अंदर, कि व्यक्ति मुस्कुराना तक तो भूल गया है। हंसना तो बहुत दूर की बात है। वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सरकार को वो खोलना पड़ेगा म्यूजियम, और म्यूजियम में लंबी लाइन लगेगी, 500 रुपये का टिकट लगेगा। अंदर क्या देखने जा रहे हैं? अंदर साहब एक आदमी हंस मुस्कुरा रहा है, उसको देखने जा रहे हैं, क्योंकि मुस्कुराते व्यक्ति तो मिलता नहीं। इतनी परेशानियां आदमी की जिंदगी में आ गई हैं कि कोई एक व्यक्ति हंसता खिलखिलाता सड़क से निकल जाए तो उसको देख करके 20 को टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को क्या मिल गया है जो मुझे नहीं मिला। इतनी टेंशन व्यक्ति की जिंदगी में आ गई। छोटे छोटे बच्चे की जिंदगी में टेंशन है, बड़े बड़े व्यक्ति की जिंदगी में टेंशन है, रिक्शे वाले की अलग टेंशन है, अरबपति की अलग टेंशन। हम लोग मुंबई में थे तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए, बहुत दुखी थे। बोले भैया इस बार तो बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया। कितने का हुआ? मैंने पूछा। बोले 1 करोड़ रुपए का हुआ। अरे मैंने कहा ज़्यादा का हो गया, भगवान चाहेंगे तो अगली बार रिकवर हो जाएगा, आप मेहनत करना। उनकी पत्नी बोली भैया इनकी बात मत सुनना। मैंने कहा क्यों? बोले अरे 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ का नुकसान है। व्यक्ति की जिंदगी ऐसी हो गई जहां पर स्ट्रेस नहीं है तो आदमी खोजने की कोशिश करता है। यदि व्यक्ति की जिंदगी में परेशानी नहीं है तो कहीं से इजाद करने की कोशिश करता है कि हमारी जिंदगी में थोड़ी सी स्ट्रेस तो भगवान दे दी। मनुष्य का जीवन मिला, हीरे के रूप में मिला, पारस के पत्थर के रूप में मिला, वीणा के संगीत के रूप में मिला, जिंदगी की खुशियों के रूप में मिला। न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिला, न जाने कौन से सौभाग्य के कारण मिला। चाहे हम धर्म को माने या विज्ञान को माने, एक रास्ता कहेगा कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिले, और एक रास्ता कहेगा कि 4.6 खरब वर्ष की इवोल्यूशन के बाद मिले। हम लोग कभी यूडी सेलुलर थे, फिर मल्टी सेलुलर हुए, फिर उसके बाद एम्फीबियन बने, फिर रेप्टाइल बने, फिर एक दिन वो एप बन गया, और एक प्राइमेट के अंदर जो है कॉग्निटिव इवोल्यूशन हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, इमोटिव हो गया, और आज हम आकर के खड़े। तो चाहे रास्ता बुद्ध का हो या आइंस्टाइन का हो, ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, मिला तो लंबे वर्षों की प्रतीक्षा के बाद है। देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी इन दैट काइंड ऑफ थॉट। तो जो मनुष्य का जीवन मिला, सौभाग्य के रूप में मिला, संभावना के रूप में मिला। प्रश्न बढ़ता है कि यदि हम लोग इसको इसी तरह से जी जाएं,
व्यक्ति की जिंदगी में यदि सिर्फ कष्ट कठिनाई आ रहा है, मुस्कुराना व्यक्ति भूल जाए, अपने से नाखुश जिए, समाज से नाखुश जिए, ऊपर वाले से नाखुश जिए, माता पिता से गुस्सा जिए, उनने में दिया नहीं, बच्चों से गुस्सा जिए, तुमने कुछ किया नहीं, सरकार से परेशान, समाज से परेशान, भगवान से परेशान, डॉक्टर से परेशान, तो जिंदगी में नकारात्मकता रह जाएगी, मनुष्यत फैल जाएगी, आदमी के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। उसको सौभाग्य जो बनाना है वो हम लोगों की जिम्मेवारी है। मैं कहूंगा कि आप लोग सिविल सर्विसेज को टॉप करें। आज के दिन मैं प्रार्थना करूंगा कि जितने लोग इस सभागृह के अंदर बैठे हैं, आप लोग जो जो एग्जाम दे रहे हैं, उन सब के अंदर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हो, शुभ संकल्प के साथ उत्तीर्ण। हम लोगों की यही प्रार्थना होगी कि आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ से आप लोग उस परिणाम को लेकर के जाएं जो परिणाम आप लोग अपने मन के अंदर चाहत के रूप में बटोर करके लाए। पर मैं कहूँगा वो बनने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण भाव को लेकर हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी कीमत है उसको पहचान की जाए। हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी कीमत है दोस्तों, मैं बताऊं और कुछ नहीं बल्कि जिंदगी। वो जो जिंदगी है वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। बाकी सब हमने सीख लिया, पर यदि व्यक्ति जिंदगी को ही खुशी के साथ जीना नहीं सीख पाया तो जो भी सीखा वो बेकार ही है। वह आप लोग छोटे होंगे तो आपने कहानी सुनी होगी, एक व्यक्ति था कैम्ब्रिज से डिग्री लेके आया, लौटा तो गांव को गया, गांव में बाढ़ आई हुई थी। उसने नाविक से कहा कि भैया पार कराओगे एक ही नाव? तो उसने कहा करा देंगे, बाढ़ बहुत है, आप संभल के बैठना। बोले हाँ बैठ जाएंगे। और रास्ते में चले तो उसकी मन में हुआ कि थोड़ा बातचीत करें, बोर हो रहा था, तो उसने कहा पूछा जाए कुछ। तो उसने नाविक से कहा कि क्यों भैया फिजिक्स पढ़ी है तुमने? बोले नहीं भाई हमने तो नहीं पढ़ी। बोले तुम्हारी चौथाई जिंदगी बेकार गई। थोड़ा और आगे गए, बोले क्यों केमिस्ट्री पढ़ी है? बोले नहीं भाई हमने तो नहीं पढ़ी। बोले तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद। थोड़ा और आगे गए, मैथमेटिक्स पढ़ा है? बोले भाजी नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। बोले अरे तुम्हारी 3/4 जिंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गए तो नाविक बोला बाबूजी आपको तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आपकी तो पूरी बेकार गई, नाव तो डूबने वाली है। बोले मैं तो चला जाऊंगा, आप कैसे जाओगे? हम ये सोचे हैं कि हमारी नाव बिल्कुल भव सागर के अंदर गोते खा रही है। उसको पार करने के लिए यदि तैरना नहीं सीखा तो जो भी सीखा वो व्यर्थ ही चला जाता है। व्यक्ति ये जानने के लिए तो पूरी जिंदगी निकाल देता है कि यहाँ से 120 लाइट ईयर पे जो ग्रह घूम रहा है उसकी स्पीड कितनी है, वो ज्वालामुखी के अंदर जो बैक्टीरिया जी रहा है उसकी लाइफ साइकिल कितनी है। पर यदि मुझे यही नहीं पता हो कि मैं अगले क्षण में मेरे मुंह से निकलने वाला क्या है, मेरी मन की शांति को एक छोटी सी मक्खी आएगी और हर करके ले जाएगी, तो जो भी मैंने सीखा वो किसी मूल्य का नहीं रह जाता। जिंदगी की जो कीमत है दोस्तों वो जिंदगी है, और जिंदगी के अंदर जो ऊपर वाले ने दिया उसको संतोष के साथ जीना, खुशी के साथ जीना हम लोगों का धर्म बन जाता है। हम सोचेंगे हम मोबाइल के लिए तड़पते हैं, पर उनको स्क्रॉल करने वाली उंगलियां नहीं होंगी तो क्या करेंगे? उनको देखने वाली आंखें नहीं होंगी तो क्या करेंगे? अपनी बातों को अभिव्यक्त करने वाला मुंह नहीं होगा तो क्या करेंगे? जो मिल गया उसकी कीमत बहुत है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पास एक महिला गई और उनसे बोली कि मुझको बिल्कुल जिंदगी में खुशियां नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा ऊपर वाले ने बहुत दिया। बोले कुछ भी नहीं दिया। बोले एक काम कर कि जो तेरा हाथ है वो काट के दे दे। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े राजा सेठ आते हैं, उनको बेच देंगे, वो 5 लाख रुपए दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं? बोले मैं हाथ काट के नहीं दूंगी। 10 लाख दे देंगे? बोले नहीं। 1 करोड़ दे देंगे। बोले अरे आप 5 करोड़ ले लो, पर मैं अपना हाथ काट के देने वाली नहीं। भगवान बुद्ध बोले फिर सोच के तो देख, तेरा जो एक हाथ है वो जो 5 करोड़ में देने को तैयार नहीं है, और ऊपर वाले ने तो पूरा शरीर ही दिया है, कितना तो लेके आए। हम लोग सोच के तो देखें, ऊपर वाले ने जो दिया है बहुत दिया है। एक बार अफ्रीका में थे हम लोग, मैं आपको बताऊंगा आंख से आंसू निकले। एक जगह पर हम लोग गए, वहां पर 300 के करीब बच्चे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक पैदा हुए हैं, उसके बाद से बोल नहीं सकते, खिला नहीं सकते, किसी को कंजेनिटल डिफिकल्टी है, किसी को डेवलपमेंटल डिफिकल्टी है, किसी को न्यूरोलॉजिकल डिफिकल्टी है। अरे हम लोगों को शरीर मिला है, मन मिला है, भावनाएं मिली है, परिवार मिला है, एक दूसरे का प्यार मिला है। जो मिला है ऊपर वाले ने बहुत दिया है दोस्तों। उसकी कीमत यदि व्यक्ति जान सके तो उसकी जीवन में खुशियां आ जाती हैं। यदि आदमी देखना चाहे तो उसे छाती खोलेंगे, आसमान दिख जाएगा। दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए खड़ा हुआ है।
दूसरों की प्यास बुझाती नदियां दिख जाएंगी, दूसरों को प्रेम देने के लिए बह रहे हैं, दूसरों को छांव देते वृक्ष दिख जाएंगे। खुश रहने के लिए संसार में बहुत है और दुखी रहने के लिए भी बहुत है। मैं कहूँगा आप लोग यहाँ से खुश रहने के कारण को ढूंढ के जाएं, अपनी जिंदगी में उन कारणों को ढूंढ के जाएं जिनके कारण चेहरे की खुशी, चेहरे की मुस्कुराहट, अंदर की प्रफुल्लता बरकरार रहती है। आप लोग कहीं अपने घर पे जाना और आपसे लोग पूछें कि गायत्री परिवार ने आपको क्या गिफ्ट दिया, तो कहना गायत्री परिवार ने हम लोगों को मुस्कुराहट गिफ्ट में दी। ये दिया कि हमें जो मिला उसमें हम लोग खुश रहना सीखें। आप लोग यहाँ से उठना संकल्प को लेकर के उठना, आप लोग यहाँ से उठना तो चेहरे में मुस्कुराहट लेकर के उठना, आप लोग यहाँ से उठना तो मन में विश्वास लेकर के उठना। जो ऊपर वाले ने दिया है वो बहुत है, उसके आधार पर मैं अपनी जिंदगी को बदल पाने का जज्बा अपने अंदर सुरक्षित रखता हूँ, सुरक्षित रखती हूँ। और यदि हम लोग समाज को देखें तो दौड़ कहाँ चली गई? अंदर तो भगवान ने बहुत कुछ दिया था, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया था, और जिंदगी की दौड़ कहाँ चली गई? जिंदगी की दौड़ उन चीजों को पाने में चली गई जो आज तक किसी के हुए नहीं। तो बड़े विश्वासघाती हैं। ये जो पैसा है, मकान है, जेवर है, आज तक किसी के नहीं हुए। शर्मा जी का मकान शर्मा जी के मर जाने के बाद आत्महत्या नहीं कर लेता कि देखिए मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊंगा। उसमें किसी को रख दो, आप बैंक को रख दो, शत्रु को रख दो, दुश्मन को रख दो, वहां चला जाएगा। पर व्यक्ति उनके लिए पूरी जिंदगी को लगा देता है। एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी हमारा नहीं होता। वो दुर्योधन जो भगवान कृष्ण से बोला सूच्यग्रम नहीं दास्यामी बिना युद्धनि कैसे, वह सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़े मिलने वाली नहीं है। वो सुई की नोक के बराबर जमीन को अपना समझने वाला दुर्योधन परलोक से हार गया, जमीन वहीं की वहीं गई नहीं। जाति किसी के साथ नहीं, पर दौड़ता हर कोई। वो गोरकी ने एक बड़ी प्यारी कहानी लिखी है 6 फीट अंडरग्राउंड। कहानी किसकी है? एक व्यक्ति की। साइबेरिया में गया, वहां पर लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ जमीन मुफ्त में मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है तो मैं भी ले लूँ, ऐसा उसके मन में भाव आया। गांव के प्रधान से पूछा क्यों भैया आप लोग जमीन मुफ्त में दे रहे हैं? बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। सुबह का सूरज उगेगा, हम आपको 4 डंडियां पकड़ाएंगे, आप पकड़ करके भागना। जितना उत्तर में भाग सको उतना भागना। पहली झंडी गाड़ देना, पश्चिम में दूसरी गाड़ना, पूर्व में तीसरी गाड़ना, दक्षिण में हम लोग खड़े हैं। वॉट एवर यू हैव कवर्ड बिलोंग्स टू यू। बोले बस? बोले हाँ। रास्ता किसी को मिली क्यों नहीं? बोले अरे सवेरे दौड़ो तो पता चले। सवेरे का सूरज उगा, उनने उसको 4 झंडियां पकड़ाई, झंडियां पकड़ाई और उसने भागना शुरू करा। जितना भागा उसका लालच बढ़ना शुरू हुआ है, सब तो मेरा ही। यहाँ से लेकर मंगोलपुरी तक की सारी जमीन तो मुझे मिलने वाली है। बोले अब एक ही दिन भागना है तो खाना लेकर के क्यों भाग रहा हूँ? खाना फेंक दिया। पानी लेकर क्यों भाग रहा हूँ? पानी फेंक दिया। कपड़े उतार दिए, ज्यादा दूर तक पहुंच जाऊंगा। 2 बजे आ रहा है, झंडा गाड़ना था, झंडा दूसरा गाड़ा, तीसरा गाड़ा। गोरकी ने लिखा सूरज रहा था डूब, खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, बिना कपड़ों के साइबेरिया में भगा चला जा रहा था। बिल्कुल सूरज डूबा और सूरज के डूबते समय में जो अंतिम रेखा थी उससे 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा पूरा गांव इकट्ठा है, लोग ताली बजा रहे हैं। गांव के प्रधान ने कहा भैया तुम तो बहुत दूर आ गए, बाकी के लोग लालच में इतने पड़े कि आज तक लौटे नहीं है, झंडियां गाड़ रहे। तो उसने सोचा कि मैं इतनी दूर तक आ गया। आदमी की जिंदगी की कहानी भी है, बिना खाने के बिना पानी के आदमी भगा चला जाता है। एक घर हो गया, दूसरा हो जाए, एक गाड़ी हो गई, दूसरी हो गई, एक जॉब मिल गई, तीसरी मिल जाए, भाग रहा है आदमी। उसको ये लगा कि मैं इतने पास तक आ गया। गांव के प्रधान से पूछा क्यों भैया ये जो 6 फीट की जमीन छूट गई है इसका आप क्या करोगे? उसे लगा शायद डिस्काउंट में मिल जाए, हमें मिल जाए। गांव का प्रधान बोला तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, इसमें तुमको गाड़ेंगे। इतनी ही जमीन तुम साथ लेकर के जाते हो, 6 फीट अंडरग्राउंड। इससे ज्यादा किसी को आज तक मिली नहीं। पर आदमी दौड़ता इतनी तेजी के साथ है कि शायद इससे आगे निकल जाए। ऐसी कोई दौड़ नहीं दोस्तों जो हमें चिता के पार ले जाती है। जो कीमत है वो इसी तरफ है, और जो इस तरफ हम लोग बटरते हैं वो शुभ कर्म है, शुभ संस्कार है, शुभ भावना है। इंसान याद रखे कि आपको जो करने को मिले, आप सिविल सर्विसेज में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेकर के आइए, भारत के सबसे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनिए, पर इस भावना को अंदर उद्दीप्त रखिए कि जो हमारे जीवन की कीमत है, हमारे जीवन का जो सौभाग्य है, हमारे जीवन की जो संकल्पना है वो बाहर से नहीं भीतर से निकल करके आती है।
पद एक दिन चला जाता है, प्रतिष्ठा चली जाती है, पैसा खत्म हो जाता है, भगवान सूरज भी दोपहर में ऊपर चढ़ते हैं तो शाम को ढलना पड़ता है। पर जो अपने साथ लेकर के जाते हैं वो मन की खुशियां लेकर के जाते हैं, अपने अच्छे कर्म लेकर के जाते हैं और दिल में संतोष लेकर के जाते हैं कि जितना अवसर मिला था उसको हम लोग ईमानदारी के साथ, न्याय के साथ, इंसाफ के साथ जी सके। वो दुनिया की और कोई चीज आपको गिफ्ट कर नहीं सकती। आप लोग यहाँ से उस भावना को लेकर के जाना, ये भावना लेकर के जाना कि ये जो जिंदगी है वो दौड़ में न बदल जाए, जिंदगी उस उद्देश्य में बदले जिसके माध्यम से हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। पहली चीज याद रखना, आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर उस संभावना को लेकर के आया है जो जाग जाती है तो समाज को नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में होती है। दूसरा याद रखना कि जिंदगी ही अपनी सबसे बड़ी कीमत है। जिंदगी में जिंदगी ही सबसे बड़ा उपहार, जो मिला उस पर संतोष रहे, आगे बढ़ने का भाव रहे, पर बढ़े ऐसे कि जिंदगी रेस में न बदले। और क्या याद रखें कि जिनके लिए दौड़ना शुरू करा था उनको नहीं भूल जाए। मैं लंदन में था साइकेट्रिस्ट के रूप में, एक लड़का हमारे क्लिनिक में आया, 27 वर्ष का था। पिता जो थे उसके वो लंदन के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को टॉप किया। एक ही दिक्कत थी, कोकेन लेना शुरू कर दिया। कोई व्यक्ति यदि लंबे समय तक कोकेन लेता है तो उसको एक बुरी समस्या हो जाती है, उसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं लिलीपुटियन हेलुसिनेशन। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी गुलिवर इन लिलीपुट। वो जो लिलीपुट का मतलब है छोटे छोटे व्यक्ति, तो उसको अपने शरीर पर छोटे छोटे इमेजिनरी फिगर दिखाई पड़ते थे नहीं, दिखाई पड़ते थे, और उनको निकालने की कोशिश वो बार बार सिरिंज से करता था। तो जिस रात को देखा उस रात 27 छेद उसके शरीर के अंदर थे, आप हड्डी देख सकते थे, बड़ी बुरी कंडीशन। 3 महीने लगे तब जाकर के वो ठीक हुआ और हर रात को लड़ाई करता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, आप इतना गुस्सा किससे हो? इतना गुस्सा, हर बार ड्रिप निकाल देते हो, हर चीज पे लड़ाई करते हो। बोले आप लोगों से नहीं हो, आप लोग अपने पे मत लेना। बोले मैं अपने पिता से गुस्सा। क्यों? बोले आप सोच करके देखो कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। अच्छी एजुकेशन लेगा ताकि उसको अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब लेगा ताकि अच्छा घर बने, अच्छा घर लेगा ताकि अच्छा परिवार मिले। बोले मैं तो 18 साल का था, मुझे 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई, 20 साल का हुआ हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गया। जिंदगी में ऊपर जाने को तो था नहीं, नीचे गिरने को प्रयास था। मैंने उनसे कहा कि भाई इसमें आपके पिता का दोष थोड़ी है, उनने तो ये सोच करके किया कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करूं। पर एक क्षण को यदि मान भी लें कि आपके पिता का इसमें दोष है, तो ये प्रश्न तो महत्वपूर्ण है कि जिंदगी किसकी है। जिंदगी भर आप अपने पिता को दोष देते हुए थोड़ी हो जा रहे होगे। यू कैन नॉट लिव योर लाइफ ब्लेमिंग योर फादर फॉर इट। किसी न किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिंदगी मेरी है तो मुझे उसका दायित्व तो लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। बस वो बात हुई, उसके बाद वो चला गया। 3 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से पत्र लिखा। बोले आपने उस दिन वो बात कही, मेरे दिल में गहरी चुभ गई, मैं घूमने के लिए निकल गया, बैक पैकिंग पे निकला और अनेक देश गया और उसमें घूमते घूमते भारत आया। आप में से कुछ लोग तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि स्थान है बस्तर, वहाँ गया। बस्तर में जब पहुंचा तो उसने वहाँ पर देखा कि किसान है, 4 बच्चे हैं, परिवार है, और बड़ा खुश है। न पहनने को कपड़े हैं, न खाने को कुछ है, पर बड़ा खुश। और वो जो परिवार था उसने उनको भी बुला लिया कि आप हमसे खाना खा लो हमारे साथ बैठ के। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने इंटरप्रेटर से कहा कि जरा इनसे ये तो पूछो कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इतना खुश क्यों है। वो किसान बदले में इंटरप्रेटर से बोला कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। बोले इनसे कहो कि मेरे पास परिवार है। बोले जैसे ही मैंने वो बात सुनी, मैंने पहली फ्लाइट पकड़ी, लंदन को गया और जा करके अपने पिता को गले लगाया और बोले हम दोनों फूट फूट करके रोए 4 घंटे तक। पहली बार महसूस हुआ कि मेरे पास क्या था। मैं कहूँगा आप लोग दौड़ में उनको मत भूल जाना जिनके लिए दौड़ना शुरू किया। व्यक्ति उनको जरूर याद रखे जिनके लिए दौड़ना शुरू किया। जिंदगी उपहार बने, जिंदगी सौभाग्य बने, जिंदगी खुशी बने, जिंदगी मुस्कुराहट बने, ये प्रार्थना हम लोग करेंगे। और ये प्रार्थना करेंगे कि आज आप लोग यहाँ से किसी न किसी एक गतिविधि में भाग लेने का संकल्प लेके जाना। इतनी बढ़िया गतिविधियाँ यहाँ दिया दिल्ली के माध्यम से चल रही हैं और चल इसलिए रही है क्योंकि उसमें किसी न किसी का शरीर, मन, भावना, योगदान किसी न किसी रूप में आया है। तो आज वो गतिविधियाँ पुकार रही हैं कि आप लोग यहाँ से उस संकल्प को लेके जाइए।
यहाँ से इस भाव को लेके जाइए कि इस देश को जगाने के लिए हम में से प्रत्येक की आहुति इस यज्ञ में किसी न किसी रूप में डलनी अनिवार्य हो जाए। वो आहुति डले, हम लोगों के माध्यम से डले। एक आप लोगों ने घटना सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध महिला हुई महारानी होलकर, मध्य प्रदेश की थी, लगभग 20 साल तक लड़ती रही, बहुत छोटी उम्र में रानी बन गई। तो जब रानी बन गई तो क्या हुआ कि उनका 29 साल के बाद मन हुआ कि अब तो राज्य स्थिर हो गया, गीता को पढ़ाया। उन्होंने अपने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप एक काम करो, रोज गीता लेकर के आइए, आप गीता का एक श्लोक बोलिए, मैं उसको चिंतन करूंगी मेरे मन के अंदर, उस पर ध्यान करने से गीता अंदर जल्दी आत्मसात हो जाएगी। हाँ, अगले दिन पंडित जी लेके आए, पंडित जी ने गीता का पहला श्लोक पढ़ा। पहला श्लोक क्या है? धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं बता। इतना पूछना था कि महारानी होलकर बोली बस अब रहने दीजिए, मुझे गीता समझ में आ गई। क्या बात कर रही महारानी? बोले अभी तो गीता शुरू नहीं हुई, गीता का ज्ञान तो दूसरे अध्याय में आएगा, भगवान तो दूसरे अध्याय में बोलेंगे। बोले अभी तो कुछ भी बातचीत नहीं हुई है, कहानी का जो विलन है धृतराष्ट्र वो बोल रहा है, और वो भी कोई काम की बात नहीं बोल रहा है, यही बोल रहा है कि संजय बता कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। महारानी होलकर बोली नहीं, फिर से बोलिए। उसने बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, रुक जाइए, आप बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मैं सुन रही हूं क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु, जिसको जो क्षेत्र मिल गया वहां पर वो धर्म करे। बोले मेरी दृष्टि में गीता का इतना ही सा है, आपको जो क्षेत्र मिल गया वहां पर आप अच्छा करें, यही संसार का एकमात्र अध्यात्म है। अच्छे बेटे बने, अच्छे बेटी बने, अच्छे भाई बने, अच्छे बहन बने, अच्छे नागरिक बने, अच्छे इस देश का भविष्य बने। एकमात्र जो पूरे अध्यात्म का सार है, धर्म का सार है, वो यही कि हमारे अंदर अच्छा करने का भाव है। और मैं कहूँगा कि उसी संकल्प को हम लोग यहाँ से लेकर के जाए। जैसा शुरू में आपने सुना कि भारत जगत गुरु बनने की राह पर है और आप जैसे लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है कि उसमें हाथ देने के लिए, उसमें आहुति डालने के लिए, उसमें सहायता करने के लिए, उसमें कंधा बनने के लिए ऐसे व्यक्तित्व आगे आएंगे जो आगे आकर समाज को नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में आएंगे। और आज के दिन मैं इसी आवाहन के साथ और इस भाव के साथ, इस अपेक्षा के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ, आपका भाई होने के नाते खड़ा हूँ, इस भाव के साथ खड़ा हूँ कि यहाँ से ऐसे व्यक्तित्व निकल सकें जो समाज को नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में आ सके। एक अंतिम बात, रामधारी सिंह दिनकर की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, पूरी सुना पाना तो संभव नहीं, पर उसको सुना करके अपनी बात को मैं अंत करूँगा। पर ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब भारत के ऊपर चीन का आक्रमण हुआ था, और उन्होंने कहा था कि उसमें हर व्यक्ति को सैनिक बनने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को इस देश को नया बनाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। और उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। उस कविता का एक एक शब्द अपने आप में व्यक्ति की चेतना को झकझोर देने के लिए पर्याप्त है। क्या लिखा उनने लिखा, सामने देश माता का भव्य चरण है, सामने देश माता का भव्य चरण है। ये सोचिए कि सामने भारत माता खड़ी है, सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर बस एक जलता हुआ प्रण है। क्या प्रण है? काटेंगे शीश अरिका या फिर स्वयं कटेंगे, या तो दुश्मन को काटेंगे या खुद जाएंगे, सीमा से अब पीछे कभी नहीं हटेंगे। यहाँ तक तो आए। फिर बोलते हैं अभी पहली आहुति, अभी पहली आहुति है, यज्ञ जरा चलने दो। अभी तो पहला ही काम हुआ है, अभी पहली आहुति है, यज्ञ जरा चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो, थोड़ा जलने। फिर कहते हैं जब हृदय पावक से भर जाएगा, जब हर व्यक्ति के दिल के अंदर आग आ जाएगी, जब हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। जिस दिन हर व्यक्ति के हृदय में देश के लिए आग जलेगी, उस दिन भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। फिर क्या होगा? देखोगे कितना प्रलय चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। बोले तब आपको महसूस होगा कि भारत की असली ताकत क्या है। जो असुर सुर समझ आज हम पर हंसते हैं, जो ये सोचते हैं कि भारत वाले सहिष्णु है, नीक है, इनको क्या। जो असुर सुर समझ आज हम पर हंसते हैं,
वंचक श्रृगाल भूखते सांप डसते। आज तो उन्हीं का समय। कल वही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, कल वही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, दुष्टता द्वंद भ्रिकुटी विलोक तोड़ेंगे। उनको अंत तो करना पड़ेगा। तो आज हम लोग क्या करें? कहते हैं गरजो गरजो अंबर को भर दो रणोच्चारों से, इस पूरे आसमान को भर दो। गरजो अंबर को भर दो रणोच्चारों से, क्रोधांध्रोर हाकों से हुंकारों से। जब आही पड़ी है सिर पर तो नहीं डरना है, जब आही पड़ी है सिर पर तो नहीं डरना है। जन्मे हैं एक बार, दो बार नहीं मरना है, एक बार तो जन्मे। कहते हैं गरजो गरजो हिमाद्रि के शिखर पश्चिमी पूर्वी घाटों पर, गरजो समुद्र की लहरों पर, ज्वार भाटों पर। क्यों? साधना अब शोणित कर धार रही। साधना के पथ को लेकर के हम लोग शांति कुंज से आए, गायत्री परिवार से आए, गुरुदेव के प्रतिनिधि बन करके आए। साधना अब शोणित कर धार रही है। पुकार क्या रही है? सतलुज को साबरमती पुकार रही है। ये भारत प्रार्थना कर रहा है कि आप लोग जागिए और देश को जगाइए। मैं कहूंगा कि यहाँ से उस संकल्प को लेकर के जाइए। आप में से प्रत्येक के अंदर का वो भाव जागे। गुरुदेव के वंदनीय माता जी की चेतना की एक अद्भुत अप्रतिम प्रतिनिधि आप लोग बन सके। दिया का जो मूल उद्देश्य है आपके अंदर के प्रकाश को जगाना, वो संभव हो सके। ऐसी प्रार्थना हम लोग पूज्य गुरुदेव से वंदनीय माता जी से करते हैं। इतने सारे तकनीकी समस्याओं के बावजूद इन बातों को आपने अपने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, हृदय से धन्यवाद।